हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने जून मंथ का पार्ट 2 का करेंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। तो भारत का जो स्थान है वो है 40वां। गत वर्ष भारत 36वें स्थान पर था और पहले स्थान पर हमेशा से कौन रहता आ रहा है? अमेरिका। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। तो फ्रेंड्स, जो भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है और पहले स्थान पर जो कि है नॉर्वे है। लगातार 5 वर्षों से नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में पहले स्थान पर आता रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं आगे। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया। इसमें शीर्ष पर कौन है? गुड गवर्नमेंट जो इंडेक्स 2021 जारी किया उसमें शीर्ष पर फिनलैंड है। भारत का स्थान जो है 49वां है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का जो है 87वां स्थान है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार है। पहले स्थान पर जो है स्वीडन है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर जो कि है वो है डेनमार्क। तो आप याद कर लीजिएगा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 87वां, पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी? तो अभी अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ी आईटी कंपनी बनी है टीसीएस। दूसरे नंबर पे है इन्फोसिस, तीसरे नंबर पे विप्रो, चौथे नंबर पे एचसीएल। तो ये याद कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज होती है उसमें पहले स्थान पर आई है टीसीएस। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रश्न पत्र में आते हैं, आपको तैयार होने चाहिए। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो गुड गवर्नमेंट जो इंडेक्स जारी किया है उसमें भारत का 49वां नंबर है और कितने देशों की सूची में से है? 104 देशों में से भारत का 49वां नंबर है। भारत को कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो कोविड प्रभावित देशों की सूची में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर जो कि है वो अमेरिका है। फ्रेंड्स, तो ये आप याद कर लीजिएगा, पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव कब मनाने की घोषणा की है? तो 11 से 14 अप्रैल के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीका उत्सव मनाने की घोषणा की है। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो वन चिकित्सा केंद्र जो है उसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? और पहला है ये वन चिकित्सा केंद्र भारत का। तो ये उत्तराखंड में हुआ है। किसने किया है? वहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी रावत ने किया है। तो ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। वन चिकित्सा केंद्र, पहला भारत का वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में है और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? केंद्र सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य करने की घोषणा की? तो 1 जून 2021 से जो कि हॉलमार्किंग चालू हो जाएगी सोने की। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल कहाँ बना है? रेलवे आर्क पुल मतलब होता है, आर्क मतलब इस टाइप का, रेलवे का पुल सबसे ऊंचा मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पर किस राज्य में बना है? तो जम्मू एंड कश्मीर में ये बना है। जम्मू एंड कश्मीर में 359 मीटर है ये। आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, मतलब आईफिल टावर से भी ऊंचा बनाया गया है ये रेलवे आर्क पुल। विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन जो है परियोजना कहाँ बनेगी? तो गुजरात के कांडला गोरखपुर के बीच में बनेगी। गुजरात में कांडला और गोरखपुर के बीच में विश्व की सबसे लंबी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की पाइपलाइन जो है बनाई जाएगी। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी है, इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किस देश में है? तो सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो दिल्ली भारत की राजधानी है और विश्व की जो राजधानी है विश्व में चाइना में है शिनजियांग। तो ये आप याद कर लीजिएगा, विश्व में चीन में है शिनजियांग और इंडिया में दिल्ली है जो सबसे प्रदूषित राजधानी है। हाल ही में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार का नाम क्या है? तो पीके सिन्हा जी ने प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार थे नरेंद्र मोदी जी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी प्रदान की है? तो स्पुतनिक 5 जो है रूसी वैक्सीन, उसको भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी प्रदान की गई है। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग की कौन सी जयंती है? तो इस बार जो 102वीं जयंती जो कि जलियांवाला बाग की है। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है फ्रेंड्स। और ये आपको पता ही होगा, जनरल डायर ने इस पे जलियांवाला बाग में अटैक कर दिया था। गांधी जी ने सभा बुलाई थी, गांधी जी उसमें थोड़ा प्रार्थना सभा बुलाई थी और थोड़ा लेट हो गए थे। तो जो जनरल डायर ना था उसने अटैक कर दिया था, तो
उसको कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? 102वीं जयंती थी 13 अप्रैल 2021 को। और कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन सी जयंती थी, पूछ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग की इस बार कौन सी जयंती थी। तो 102वीं जयंती थी फ्रेंड्स। इसके बाद रायसीना संवाद में छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो रायसीना संवाद ने छठे संस्करण का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो इसकी थीम है वो है वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलियर्स आउट कंट्रोल, इसका थीम है। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बोर्ड जो है जारी किया है? तो गाजियाबाद जो है नगर निगम उत्तर प्रदेश का, उसने ग्रीन बोर्ड जारी किया है। सो ये भी आप याद कर लीजिएगा। किस देश ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? तो अमेरिका ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो होता है वो 13वीं शिखर सम्मेलन था और उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की है? भारत ने की है। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री जो है मार्क रुटे के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री मार्क रुटे के साथ उन्होंने जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। सबसे बड़ा मुफ्त का व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो सिंगापुर बना है। और RCEP का जो फुल फॉर्म है रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप है फ्रेंड्स। ये भी आप याद कर लीजिएगा, रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हमको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप मेरे वीडियोस को हमेशा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस जो करेंट अफेयर से रिलेटेड है वो लेकर आती रहूं। लीडर सीमेंट ऑफ क्लाइमेट जो है भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के लिए जो कि प्रतिनिधित्व किया है। इसके आपको पता ही होगा हाल फिलहाल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की? तो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने पूर्ण सैन्य की जो है वापसी की है। सो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके वीडियोस देखने के कारण बहुत बहुत धन्यवाद।